या अली मदद। इस खुशहाली सालगिरह के दिन मौलाना हाजिर इमाम ने अपने मुबारक तालिका में हमें बताया कि दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहाँ काफ़ी आर्थिक चुनौती हो रही है और आगे भी होगी, जिनसे उन देशों में रहने वाले सब लोगों पे काफ़ी इम्पैक्ट होगा। इसी संदर्भ में मौलाना हाजिर इमाम ने हमें गाइडेंस दी कि आज हमारी स्थिति जो भी हो, हमें कर कसर से और गंभीरता से रहना चाहिए। 13 दिसंबर के बाद काफ़ी लोग ने इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड में फ़ोन किया और पूछा कि इसका हम पे, हमारे बिजनेस पे और हमारे फैमिली पे क्या असर होगा। आज मैं आपसे 3 ऐसे तरीकों के बारे में बात करूँगा, जो शायद आपको इस कठिन टाइम से स्ट्रॉन्गर इमर्ज करने में हेल्प करे। सबसे पहले हम सबको ये इंश्योर करना चाहिए कि हम एक ही बिज़नेस पे डिपेंडेंट ना हो, कि हमारा पूरा घर एक ही बिज़नेस, एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं चले। हर मेन अर्नर, हर आदमी को ये एफर्ट करना चाहिए कि उनके कम से कम 2 या 3 सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, भले वो छोटे हों, ताकि कोई भी अगर मंदी आ भी जाए, तो अगर आपका एक एक बिज़नेस इम्पैक्ट हुए, तो दूसरा उसके लिए मेकअप कर ले। इसके अलावा हमें ये भी मेहनत करनी चाहिए कि हमारे फैमिली के हर एक हेल्दी इंडिविजुअल किसी न किसी तरह से फैमिली की इनकम पे और सेविंग्स के लिए कंट्रीब्यूट करे। हम एक ऐसी जमाती फैमिली को जानते हैं जिसमें प्राइमरी अर्नर, जो मेन अर्नर है, जो फादर है, उनके 2 बिज़नेसेस हैं। उनकी जो वाइफ़ है, वो फैशन डिज़ाइनिंग करती है। उनका जो बेटा है, वो एक आईटी कंपनी में काम करता है और उनकी जो बहू है, वो एक टीचर है। मैं कहूँ ये एक रोल मॉडल फैमिली है, क्योंकि कुछ भी मंदी अगर आ जाए, इनके 4-5 अनकनेक्टेड सोर्सेज़ ऑफ इनकम है और वो हमेशा सेल थ्रू करके जाएँगे। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि हमें नए इंडिया के साथ में अपने बिज़नेसेस और अपने प्रोफ़ेशंस को चेंज करना पड़ेगा। और माशाल्लाह आज भी इंडिया में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ है और इंडिया इज़ एक्चुअली ग्रोइंग फास्टर देन मोस्ट अदर कंट्रीज़। और इंटरेस्टिंगली आज क्यूएसआर एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ हमारे जमात ने जो फ्रेंचाइज़ीज़ का, क्यूएसआर फ्रेंचाइज़ीज़ का बिज़नेस है, उधर अपने जमात ने ग्लोबली भी अच्छा किया हुआ है और आज इन्वेस्टमेंट्स भी कम है इसमें और इनके प्रॉफ़िट मार्जिन्स भी बढ़ गए, क्योंकि अगर पहले 1000 स्क्वायर फुट लगता था, आज सिर्फ़ 300 स्क्वायर फुट लगेगा, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर्स जा रहे हैं, तो वो पूरा जो आपका रेंट का सेविंग्स है, वो प्रॉफ़िट में जा रहा है। एक और चीज़ अगर हम देख लें, तो हम एज़ अ जमात हमने शॉप इन शॉप कॉन्सेप्ट का ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ है। मैं रिसेंटली अपने दिल्ली के एक मुरीद की दुकान में गया, जो एक किराना की दुकान चलाता है, पर उन्होंने किराना की दुकान के बाहर एक शॉर्मा काउंटर और उसके बाजू में एक्सोटिक फ्रूट्स का काउंटर भी रखा हुआ है, ताकि उनको एक ही दुकान से 3 चीज़ की इनकम आ रही है। थिर्डली, जब भी हम सेविंग्स की और कर-कसर की और ज़िम्मेदारी की बात करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइनेंस में एक कॉन्सेप्ट है 15-15-15। इसका यह मतलब है कि अगर आप सिर्फ़ 15,000 रुपए हर महीने एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी में डालो और अगर आप ये 15 साल के लिए कंटिन्यू करो और वो अगर 15% रिटर्न दे, तो ये 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। मैं आप सबसे दोबारा ये कहना चाहूँगा कि घबराने की बात नहीं है। हाँ, ये सोचने की बात है कि हम अपने इनकम सोर्सेज़ कैसे बढ़ाएँ, ताकि हम मंदी को स्ट्रॉन्गली फ़ेस कर सकें और इस एडversity को एक अपॉर्च्युनिटी बना सकें। मुझे बार-बार कोविड के शुरुआत की याद आती है, जहाँ सब कुछ बंद था और हम सबको लगा कि हमारे बिज़नेसेस ख़त्म हो गए हैं। पर माशाल्लाह हम सब ने बाउंस बैक किया स्ट्रॉन्गली। इंशाल्लाह इस टाइम भी वैसे ही होगा और इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड हमेशा आपके सपोर्ट के लिए तैयार है। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, आप हमको रीच आउट करो और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू, या अली।